Hello friends. So today we are going to start with question number 11 of your textbook. Question number 11 is quite an easy sum as such इसमें कुछ इतना खास नहीं है but let's start doing it. From the trial balance and adjustment of partnership of firm of Salim and Shabana, prepare final accounts of partnership firm. That is okay. Trial balance of partnership firm is given. Capital accounts are given. Current accounts are given. Stock of goods, cash balance, current account with bank करके debit balance देके रखा हुआ है तो again there is a balance in bank. Then fixed deposit of SBI, debtors, creditors are given. Salary is given. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इंश्योरेंस प्रीमियम, लीज होल्ड बिल्डिंग. अगेन जैसे मैंने आपको सिखाया है, डेट देखते ही ध्यान जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है एडजस्टमेंट, राइट. स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बेड डेट रिजर्व, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट. सो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का मेरे को बैलेंस दे के रखा हुआ है. देन लोन ऑफ शबाना, अगेन देयर इज अ डेट एंड डिस्काउंट रिजर्व, राइट. इतनी चीज़ें हमें दे के रखी है क्वेश्चन में. नाउ सलीम विड्रू गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज़, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. सलीम ने विड्रॉ करे गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज़ विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. अब हम क्या करेंगे, परचेज में से माइनस होगा वो करेक्ट, और यहाँ पे तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे के रखा है. इन दिस केस व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू प्रिपेयर अ रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, राइट. सो we'll prepare one. Then goods of 8,000 purchased at the end of the accounting year which is again not recorded. Purchase किया है तो we are supposed to write ना purchases में, so that also we are going to record. Then prepaid insurance is 400, easy. From debtors 800 is not recoverable, so bad debts. Provide 5% BDR. डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो नहीं लिखनी है, राइट. आई मीन डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स थी जो अब रिक्वायर्ड नहीं है. Then provide depreciation on plant and machinery at 20% and furniture at 5%. So it is quite an easy sum. Let's just start doing the same. Salim withdrew goods of 4,000 for personal use which is not recorded. So उससे ही हम शुरू करेंगे. Just a minute. Yes. Let's start doing it. यहाँ पे मैंने कुछ रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है. आजू बाजू में थोड़ी बहुत जगह भी छोड़ी है जस्ट टू मेक सम वर्किंग नोट्स इफ़ एनी. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट एनीथिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी इफेक्ट डालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे. एज यू कैन सी ओवर हियर उसने क्या करा, गुड्स विड्रॉ करे. अब गुड्स विड्रॉ करे तो कहना इसे परचेजेस लिखते हैं अपन डेबिट साइड में ट्रेडिंग के, उसमें से माइनस करते हैं. पर यहाँ पे परचेसेस तो लिखा हुआ नहीं है ट्रेडिंग डेबिट में, तो क्या करेंगे, डेफिनेटली ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख देंगे. समझ में आ रहा है, मैं यहाँ से माइनस करूँ या यहाँ लिखूँ, इट इज़ वन एंड द सेम, राइट. सो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे. सो वी विल बी राइटिंग व्हाट, बाय ड्राइंग्स और ब्रैकेट में आई विल बी राइटिंग सलीम. कितने थे, 4,000. और दूसरी इफेक्ट उसकी कहाँ जाएगी, डेफिनेटली डेट वट एवर क्या दी हुई है, नहीं दी हुई है, राइट. सो 2 ड्राइंग्स 4,000. चलो फाइन. फिर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज goods of 8,000 purchase at the end of the accounting year which is not recorded. So then let's record purchase किया है which is not recorded at the end of the accounting year. So let's just record the same. So over here in my trading account, 2 purchases 8,000 and as nothing is mentioned, I am assuming it to be a credit purchase only. And I'll be writing it over here creditors में, purchases में plus unrecorded purchase 8,000. चलो फिर क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस इज 400. फाइन, प्रीपेड है तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे. टू इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड 400, करेक्ट. और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, डेफिनेटली प्रीपेड है तो असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, करेक्ट, इजी. चलो देन नेक्स्ट
From debtors 800 is not recoverable and 5% BDR on debtors. So debtors कितने के हैं? Let's just check it out. Debtors कहाँ गए? Debtors, yes, here they are. As you can see on the screen, yes you can. So it is 36,800 के debtors है, जिसमें से कितने not required है? 800 के required नहीं है और 5% BDR create करनी है. Let's just quickly do it. Over here it will be what? Debtors are there of कितने के है भाई? Debtors 30. I need to check it out. Yes, 36,800 के debtors are there minus bad debt adjustment वाले, right? 800 comes to 36,000 minus bad debt reserve, that to 5% adjustment, so 1800, that comes to 34,200. Understood? और दूसरा कहाँ लिखेंगे वो तो हमें बहुत अच्छे से आता है. टू bad debt BDR correct, plus and minus TAAT correct. So here it will be 800 and here it will be 1800. इतना हुआ एज ऑफ नाउ. ट्रायल बैलेंस हम देखते हैं अभी. पहले एडजस्टमेंट्स निपटा दे, फिर ट्रायल बैलेंस विल सी टू इट. देन नेक्स्ट इज discount reserve on debtor is not required. Discount reserve थी 760 की, which is now not required. Then it's no need to write it down, right? चलो फिर provide debris on plant and machinery at 20% and furniture at 5%. Plant and machinery कहाँ है? Yes, here it is. leasehold नहीं, ये तो leasehold machinery. Yes, here it is. Plant and machinery is there 40,000 and land and milling is there 1,20,000 and 20%. okay, land and milling नहीं है, furniture है. So furniture पे 5%, 20% and 5% list respectively we are supposed to calculate. Let's just do it quickly. So here कहाँ गया? in my asset machine कुछ 40,000 का है minus debris at 20% comes to 8,000, comes to 32,000 and furniture कुछ 10,000 का है minus debris at 5% comes to 500, that is 9,500. is it completely all right? और दूसरी इफेक्ट कहाँ देंगे उसको? P&L में. so to debris machine it was 8,000 and furniture it was 500, total comes to 8,500. completely all right. चलो then let's move ahead. ये तो हो गया. और कुछ क्वेश्चन में देके रखा है. if you can see over here in the question there is no adjustment given, adjustment rather. अब hidden adjustments भी देख ही ले एक बार and then we'll finish it off, right? चलो let's see. if you can see over here in our hidden adjustments, पहला है leasehold machinery of 1416, right? 5 years बोला गया है. कैन आई से 1416 यानी अपना जो साल है उसके बिगिनिंग का टाइम पीरियड देके रखा हुआ है 60,000 का, करेक्ट? कैन आई से समथिंग लाइक दिस विल बी हैपन इन माई वर्किंग नोट. नंबर 1, फॉर years are there, that is 5 years के लिए वैल्यू 60,000 की है. दिस इज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, राइट? करेक्ट. तो कैन आई से सॉरी लीज होल्ड बिल्डिंग, ऐसा ही कुछ है ना, लीज होल्ड मशीन. लेट मी चेक इट आउट. ये गलती नहीं होनी चाहिए. ये टाइटल भी अगर गलत दिया होगा तो मार्क्स कट सकते हैं. सो नहीं, लीज होल्ड मशीनरी ऐसी आई थॉट ओके, कुछ तो गड़बड़ हुई. सो हियर इट हैज़ टू बी लीज होल्ड मशीन. पेपर चेकर को दिखना चाहिए कि आपको आता है, ठीक? सो 5 years के लिए 60,000, तो एक साल के लिए कितना? 60,000 by 5 comes to 12,000. ईजी. तो उसको कहाँ लिखेंगे? टू लीज होल्ड मशीन रिटर्न ऑफ 12,000 and over here in my asset side lease hold building, again building, I don't know why.
मशीन 60,000 माइनस राइट ऑफ कितना किया 12,000 कम्स टू 48,000. ईजी. दूसरा क्या था भाई, जो हमने हाईलाइट तो कर ही रखा है तो पता चल जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट है वो तो चलो लिखना है. खैर, लोन ऑफ शबाना इज ऑन 11016. इज देयर एनी परसेंटेज गिवन? इसका मतलब क्या हमें लोन पे इंटरेस्ट नहीं देना है? द आंसर इज नो. इवन दो द परसेंटेज इज नॉट मेंशन, स्टिल वी आर सपोज टू पे टू शबाना हाउ मच 6% पर एनम, राइट. सो हेयर यू कैन से उसकी लोन कितने की है 60,000 ऑन 11016. सो 10 11 12 1 2 3 दैट इज 6 months. सो अवर नोट नंबर 2, as I have already enough space, so I am writing it down over here. Interest on loan 60,000 into 6% into 6 by 12 comes to 6 6 are 3600, that is 1800, correct. So 2 interest on Shabana's loan 1800, and over here in my balance sheet liability side, loan of Shabana 60,000 plus interest outstanding 1800, 61,800. Understood? Easy. Chalo, now what we are going to do is we are going to just post whatever is given in our trial balance. लिखते जाएंगे सीधा फटाफट से. So क्या क्या देके रखा है? सलीम एंड शबाना का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देके रखा है. oh there is कैपिटल अकाउंट का बैलेंस as well as करंट अकाउंट ऑल्सो. सलीम एंड शबाना का 160 120 and over here it is debit balance, here it is credit balance. So let's just write it down. Here you can see I have made, okay, that is, just a minute, yes of course. So ये जो drawings हमने लिखते हैं, it was my mistake that I didn't see there is current account also. I'm supposed to write the drawings over here only in my current accounts only, always. ये गलती हो जाए अगर तो उसके भी marks कटते हैं. So here in my capital account, definitely on 1st of April the balance brought down is 1,60,000 and 1,20,000, though it is going to be same only. अब काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम कंपलसरी है ये कैपिटल अकाउंट बनाना अगर करंट अकाउंट दे के रखा हो तो. सी आई रिक्वेस्ट यू और आई मे एडवाइज यू कि आप छोटू सा कैपिटल अकाउंट भी बनाओ. द रीज़न इज़ अगर एक आध एडजस्टमेंट ऐसा आ गया ना कि भाई लेट्स से कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर दिया है या एडिशनल कैपिटल लेके आया, इन दैट केस देन यू नीड टू प्रिपेयर वन और यू मे नीड टू डू एवरीथिंग इन बैलेंस शीट. तो ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होने के चांसेस है. तो आई एडवाइज यू कि अगर हो सके तो आप बना ही दो. छोटू सा कैपिटल अकाउंट बनाने में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट. एंड इन माई करंट अकाउंट वट एवर द बैलेंस इज, I have the textbook over here with me, so you may also keep it with you ताकि आप लोग लिख सको और कुछ नहीं. So ये मेरे जो ड्राइंग्स अकाउंट्स हैं ना, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ. The reason being that is debit balance also in drawing current account, so better I should, right. So 1st April to balance brought down कितना है, एंड यहाँ पे भी 1st April by balance brought down. सलीम का it is 40,000 एंड शबाना का it is 10,000, करेक्ट. चलो फिर क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, आई विल शो यू द टेक्स्ट बुक ओनली सो दैट पता चलता जाए आपको. स्टॉक ऑफ गुड्स 54,600 सीधा बैलेंस शीट में ही लिखना है. $54,600. See, if possible you should keep your textbook open. I can have my textbook over here, so सीधा हम balances लिखते जाए, right? Because right now we are supposed to write the balances only. We are not doing any adjustment or anything. Just post करना है, right? So the next one is cash balance. That will be recorded over here 560. Then there is current account with bank 14,000. Again debit balance है तो यहाँ आएगा.
current account with bank 14,000. Then fixed deposit with SBI, fixed deposit with SBI काफ़ी कुछ हो गया भाई बैलेंस शीट में। तो कितना है फिक्स डिपॉजिट विद SBI? 80,000 का FD करवाया है। डेटर्स क्रेडिटर्स, इसमें से डेटर्स वी हैव रिटर्न ऑलरेडी एंड क्रेडिटर्स आर 24,000, सो 24,000 ओवर हियर। फिर सैलरी इज देयर 37,000, डेफिनेटली PNL अकाउंट डेबिट साइड पे आएगी। टू सैलरी कहाँ गई? 37,000 ना, यस 37,000। चलो फिर लैंड एंड बिल्डिंग इज डन, प्लांट एंड मशीनरी डन, फर्नीचर डन, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 40,000, सो टू सिस्टम है ना इंश्योरेंस, नहीं इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 is there, right? My mistake. So two insurance premium 2,000. Leasehold building we are done with. Stationery and printing again 2. Stationery and printing, how much it is? 1,200. Then advertisement bad debt reserve is also there, so 400 and 2,000, वो तो कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। 400 and 2,000 वो कर लेंगे whatever the calculations are। और इंश्योरेंस का ऑलरेडी ऊपर था, राइट? सो इंश्योरेंस प्रीमियम का 2,000 इधर लिखना था, राइट? चलो फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर देयर 1,200 के। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1,200. Two traveling expenses also there. Two traveling expense 800. Trading account का balance is also given, so by GP 61,800 जो अब revised GP बनेगा। Loan of Shabana done, discount reserve done. We are not supposed to write anything on the same, right? So we are done with whatever the calculations are। एक बार देख लो अंदर से जो भी बाहर निकालना है वो फटाफट ने निकाल ले। 1,600, your 400 plus 800 plus 1,800, 3,000 minus 2,000 comes to 1,000, done। As such बाकी सब तो we have written already। then 32,000, done। चलो इतनी चीज़ें तो हो चुकी। so now let's just calculate the same, फटाफट से calculate कर ले। 61,800 plus 4,000, that is 65,800, minus 8,000 comes to how much? 57,800, correct? So over here, to revised GP transferred to PNL account 57,800, that will go to my PNL account, right? by अरे डिस्काउंट रिजर्व कहाँ? नेट सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट 57,800। और ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व थी क्या? जस्ट अ मिनट, आई नीड टू चेक। यस, ट्रायल बैलेंस में देयर वाज अ डिस्काउंट रिजर्व, राइट? दैट आई एम सपोज टू राइट। फिर मुझे बैलेंस शीट में नहीं लिखनी है बिकॉज मुझे बोला गया है कि भाई आपको डिस्काउंट रिजर्व अब क्लियरली मेंटेन नहीं करनी है। सो दैट इज़ वाई आई थॉट सो कि कुछ मैंने नहीं लिखा है। सो बाय डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाली एक इफेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। एडजस्टमेंट में हम क्या करते, अदरवाइज अगर हमें कुछ और दिया होता तो हम लिखते कि भाई इतना करो, तो हम डिस्काउंट रिजर्व ऐसा कुछ लिखते यहाँ पे। DRD वाला पॉइंट, ट्रायल TAT वाला ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस वाला याद है। सो अकॉर्डिंगली हम करते, पर ऐसे यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो जो भी 760 हमें दिया हुआ है दैट वी आर सपोज टू राइट ओवर हियर, दैट्स ऑल। सो 57,800 प्लस 760 कम्स टू 5,8560, बट और यहाँ पे इस साइड का टोटल कर ले 1,600 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 8,500 प्लस 12,000 प्लस
1800 plus 37,000 plus comes to 65,100। तो यहाँ पे इस बार कुछ अलग ही हो गया, ये तो हमारे एक्सपेक्टेशन से लॉस आ गया ना। 65,100 minus 57,800 minus 760 comes to 6540। so here by net loss 6540 that will be transferred to P&L appropriation account। so here it will be 2 net loss 6540 by डिविजिबल लॉस। कुछ देने का तो सवाल ही नहीं बनता पार्टनर्स को, एज सच लॉस आ गया है। सलीम एंड शबाना, और कोई हमें दे के रखा है क्या क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन पढ़ो, कुछ दे के रखा है? नहीं, उन लोगों का कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इट विल बी 3270 to both of them 6540। over here in my current account 31st March to divisible loss 3270। now let's just close it। पहले तो क्लोजिंग बैलेंस इसका कर ले, इसमें तो कुछ है ही नहीं है सच, इसीलिए ये कुछ होता नहीं है ना ज़्यादातर, तो बच्चों को ऐसा हो जाता है कि हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं मैम, हम सीधा करंट अकाउंट बना के कर लेंगे। एंड देन आगे जाके अगर कुछ आ जाए तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अब क्या करेंगे। इससे अच्छा 1-2 मिनट लगते, 1 मिनट ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता ये बनाने में। 16 ही है ना, वट एवर इट इज़, 16 नहीं है 17 है भाई, 17। यहाँ पे 40,000 13,217 13,270 31st March 17 by balance carry down 13,270। क्या कर रही हूँ पता चल रहा है ना भाई, मैं वे नहीं कर रही हूँ, ध्यान देना जरा। और 40,000 minus 4 36 minus 3 so 31st March 17 to balance carried down it will be 32,730। करेक्ट, अंडरस्टूड, इजी। चलो दोनों बैलेंसेस मेरे को मिल गए। लेट्स राइट इट डाउन एवरीथिंग ओवर हियर। कैपिटल अकाउंट्स सलीम, शबाना 1 लाख कितना था, 1,60,000 था ना, 160 120 160 120 2,80,000। करंट अकाउंट किसका कौन सा बैलेंस आया है भाई? करंट अकाउंट ऑफ सलीम 32,730 और यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ शबाना। कितना है डेबिट बैलेंसेस? 13,270। so let's make the totals of the same। 2,80,000 plus 32,730 plus 32,000 plus 61,800 comes to 4,06,530। just quickly do it। just quickly do it। so it comes to 4,06,530। is it completely all right? We are done with question number 11. As such it was a very easy question, easy to do, so I hope you are clear with whatever we have studied today. Thank you।